हम में से कौन सफल नहीं होना चाहता। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में जिस पत्थर को छुए वह सोना बन जाए। हम जिस भी इम्तिहान में जाए उस इम्तिहान में सफल होकर उससे बाहर निकले। लेकिन सफलता जिस कीमत को अदा करने की हमसे अपेक्षा करती है, हम उस कीमत को अदा नहीं कर पाते। हम में उस कीमत को अदा करने का मद्दा नहीं होता। कई बार हम में उस कीमत को अदा करने का जब मद्दा होता है तो हम उस कीमत को अदा करने की इच्छा जाहिर नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है। एक लड़का था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ता था। लाइब्रेरी जब खुलती थी उससे पहले वहां पहुंच जाता था, और जब लाइब्रेरी का ताला लगता था रात को, तब वहां से वो बाहर निकलता था। एक रोज की बात थी। वह नन्हा सा लड़का लाइब्रेरी में जब लंच का समय हो गया था, सारे विद्यार्थी लंच करने के लिए चले गए थे, वह लड़का वहीं पर बैठा और पढ़ता रहा। और पढ़ते पढ़ते उसने अपने बैग में से एक ब्रेड का टुकड़ा निकाला और उसे खाने लगा। ध्यान खाने में नहीं था, ध्यान अभी भी उसका पढ़ने में था। उस लड़के को लाइब्रेरी के कर्मचारी ने जब यह कार्य करते हुए देखा, वह दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर लाइब्रेरी में बैठने की अकल नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि लाइब्रेरी में बैठकर खाना नहीं खाया जाता। अगर तुम्हें खाना खाना है तो बाहर जाओ कैंटीन में। वह लड़का उदास हो गया, वहां से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कैंटीन में जाकर खाना खा सकूं। उस लड़के को देखकर उस लाइब्रेरी के कर्मचारी को दया आ गई। उसने कहा, ऐसा क्यों? तुम क्यों अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते? क्यों तुम बाहर खेलने कूदने नहीं जाते? उसने कहा, साहब, मैं अगर ये कार्य करने लग गया तो वहां मेरे देश में, मेरे मुल्क में, मेरे लोगों का क्या होगा? मुझ पे जो कार्य करने की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का क्या होगा? उस उत्तरदायित्व को लेकर मैं अपने घर से इतनी दूर 7 समुंदर पार करके यहाँ आया हूँ। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आया हूँ, उस लक्ष्य का क्या होगा? उस लाइब्रेरी के कर्मचारी ने उसे देखा और कहा, दोस्त, आज से तुम मेरे साथ कैंटीन में चलोगे और मेरे साथ खाना खाओगे। वो बालक कोई और नहीं, वो साधारण सा दिखने वाला मानव, वह असाधारण महामानव बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनको पता था कि मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कौन सा उत्तरदायित्व है और मुझे उस उत्तरदायित्व को कैसे निभाना है। सफल होने की चाह हम सब में है, लेकिन हम उस स्तर का प्रयास नहीं कर पाते। याद रखिएगा साथियों, बात को आत्मसात कर लीजिएगा कि अगर हीरा बनने की ख्वाहिश है तो अपने आप को दबाव झेलने के लिए तैयार कर लो। अगर आप में सूरज बनने की चाह है तो जन्नत से कभी पीछे मत हटना। अगर स्वर्ग की प्राप्ति की लालसा रखते हो तो मृत्यु का कभी भय मत रखना। पुणे सम्मेलन में 11 सितंबर 1938 को बालकों को संबोधित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही, जिस पाठ्यक्रम को विदेश में पूरा करने के लिए मैं गया था, उस पढ़ाई को पूरा करने में सामान्य विद्यार्थी को 8 साल लग जाते हैं, और मैंने मात्र 2 साल 3 महीने की अवधि में उस पाठ्यक्रम को पूरा किया, उसमें उत्तीर्ण हुआ और अव्वल दर्जे से उसमें आगे आया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास दूसरा मौका नहीं है। इसलिए मैं करीब 20 घंटे प्रतिदिन पढ़ता था। 20 घंटे 21 घंटे लगातार मैं पढ़ता था। और यह बात सर्वविदित है कि अंबेडकर साहब की लाइब्रेरी जो उनके घर में थी, उनके स्टडी रूम में जो उनका पर्सनल पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में 50,000 से लेकर 70,000 पुस्तकें थी। और इसी बात को उन्होंने उस सम्मेलन में भी कहा कि आज भी मैं 18 घंटे लगातार पढ़ता हूँ और कार्य करता हूँ। जबकि मैं अपने उम्र के बाकी युवकों को देखता हूँ तो वह बिना वजह अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फालतू कार्य करते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। और आज भी मैं 40 वर्ष से ज्यादा का हूँ, फिर भी बाकी लोगों से ज्यादा क्षमता मेरी है। इसलिए कहता हूँ साथियों कि ये सोशल मीडिया, ये जितने भी कार्य हमारा वक्त खराब करते हैं, ये हमें अदाकार तो बना सकते हैं,
लेकिन अंबेडकर बनने के लिए हमें किताबों से प्यार करना होगा। अंबेडकर बनने के लिए जुनून की चिंगारी को मसाल में तब्दील करना होगा। अंबेडकर बनने के लिए यह जानना होगा कि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी क्या है। आसान है इस दुनिया में मेहनत के दम पर काबिल बनना, मुश्किल है ऐसा बनना जिसके जैसा कोई और ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट में जय भीम जरूर लिख देना। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।